मैंने 2 नियम बनाए। ये 2 नियम में से किसी भी नियम का उल्लंघन किया तो धरती पर नहीं बचोगे, मेरी गारंटी है। अच्छा, इलेक्ट्रिक व्हीकल आने से क्या हमारा कंजम्पशन लिमिट हो गया है? चाहे ईवी कर लो, सोलर कर लो, कुछ काम नहीं आने वाला। मतलब 1 अगस्त से 31 दिसंबर तक हम जो जीवन जीते हैं, चोरी का जीते हैं। अर्थ ओवरशूट डे होना चाहिए 31 दिसंबर को। होता कब है पता है? मैंने 2 नियम बनाए, अस्तित्व के नियम में बोलता हूँ, मनुष्य जीवन के अस्तित्व के नियम। आप लोग उसको बोल सकते हैं प्रोफेसर सोलंकीज लॉज ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। और मैं हर स्कूल कॉलेज में बोल के आता हूँ कि दीवार पे लिख लेना है। ये 2 नियम में से किसी भी नियम का उल्लंघन किया तो धरती पर नहीं बचोगे, मेरी गारंटी है। पहला नियम बोलता है कि इन एन इकोसिस्टम ऑफ फाइनाइट रिसोर्सेज देयर हैज टू बी फाइनाइट कंजम्पशन। जिस इकोसिस्टम में यदि रिसोर्सेज फाइनाइट हैं तो कंजम्पशन फाइनाइट होना चाहिए। सीधी सी बात है ना। फिर आपकी सैलरी फिक्स है तो खर्चे फिक्स होना चाहिए। तो देखा जाए तो दुनिया में साइंस आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रहा है, इकोनॉमी भी बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है। मैं लोगों से पूछता हूँ, ये बताओ धरती का साइज बढ़ रहा है क्या? धरती पे पानी बढ़ रहा है क्या? मिट्टी बढ़ रहा है क्या? मिनरल्स बढ़ रहा है क्या? हम हर वो चीज़ जो काम करते हो धरती से ही लेते हैं ना, जो धरती खुद नहीं बढ़ रही है। फाइनाइट है, सारे रिसोर्स फाइनाइट है। जब सारे रिसोर्स फाइनाइट है और धरती ही फाइनाइट है तो तुम्हारा ज़्यादा प्रोडक्शन, ज़्यादा ईवी, ज़्यादा ये, ज़्यादा वो कैसे होगा? कंटिन्यूस ग्रोथ कैसे होगी? ये इम्पॉसिबिलिटी है। और ऐसे सदियों से लोग कहते आए हैं कि भाई लगातार ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। पर हर व्यक्ति, हर सरकार, हर इंडस्ट्री, एवरीबडी वांट्स क्या? ग्रोथ होना चाहिए। कैसे भाई? जो वो खुद ही फिक्स है। बात समझ आ रही? ये यदि नहीं समझा कि अल्टीमेटली यदि आपका कंजम्पशन लिमिट नहीं होता है तो चाहे ईवी कर लो, सोलर कर लो, कुछ काम नहीं आने वाला। तो मेरा काउंटर क्वेश्चन होता है कि अच्छा, इलेक्ट्रिक व्हीकल आने से क्या हमारा कंजम्पशन लिमिट हो गया है? नहीं, उल्टा हो गया। गाड़ियाँ बढ़ गई क्योंकि पेट्रोल वाली तो रखेंगे, साथ में ईवी भी रखेंगे। तो कंजम्पशन तो कम नहीं हो रहा, तो ईवी काम का नहीं है। पॉपुलेशन भी तो कम नहीं हो रहा। पॉपुलेशन बढ़ेगा तो कंजम्पशन बढ़ेगा। पर कंजम्पशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अच्छा, उससे पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट 0.9% है। हाँ। कंजम्पशन की ग्रोथ रेट जितना जीडीपी उतना कंजम्पशन की ग्रोथ रेट। हाँ। तो जीडीपी ग्रोथ रेट 6-7%, तो कंजम्पशन की ग्रोथ रेट 6-7%। और इंडिया का जीडीपी तो बढ़ रहा है अभी 6-7%। वर्ल्ड का जीडीपी बढ़ रहा है। हाँ। तो कंजम्पशन ही बढ़ते जा रहा है दुनिया में। एक पैरामीटर है, मैं आपको बताता हूँ, उसका नाम है अर्थ ओवरशूट डे। ओके। अर्थ की जो क्षमता है जितनी रीजनरेट करने की, भाई जो रीजनरेट होता है वो हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे पानी गिरता है तो हम कर लो, खाना उगाया तो ले लो जितना चाहिए, हवा चलती है जितना चाहिए यूज़ कर लो, कपड़े, धूप आती है जितने चाहिए उतने कपड़े से। तो जो रीजनरेट करने की क्षमता है, वो जो संसाधन जनरेट करती है, हम 1 साल में यूज़ करेंगे तो सस्टेनेबल रहेंगे, है ना। तो भाई 1 साल का बजट 1 साल में खर्च करेंगे। तो 1 साल की क्षमता, तो 1 साल का क्षमता 1 साल में खर्च किया तो हमारा अर्थ ओवरशूट डे होना चाहिए 31 दिसंबर को, बराबर, है ना। होता कब है पता है? 29 जुलाई, 30 जुलाई। इतना डिफरेंस है। मतलब 29-30 जुलाई तक मनुष्य लोग साल भर का जो धरती के पैदा करने की क्षमता उसको खत्म कर चुके होते हैं। इसका मतलब 1 अगस्त से 31 दिसंबर तक हम जो जीवन जीते हैं, चोरी का जीते हैं। 5-6 महीने, 1 साल चोरी का जीते हैं, डिप्लीट करके। ये इसीलिए तो सब डिप्लीट हो रहा है। पानी का लेवल कम हो रहा है, जंगल कट रहे हैं, प्रदूषण हो रहा है, पानी डिग्रेड हो रहा है, हवा खराब हो रही है, मिट्टी खराब। ये कैसे होता है? ऐसे ही तो होता है। और ये शायद कम होते जा रहा है ना, जुलाई का फिर जून और पहले आते जा रहे हैं। हाँ, राइट। तो पहला तो नियम आपको ये पालन करना ही पड़ेगा। आप कोई भी हो, कैसा भी देश हो, आपको ज़रूरतें फिक्स करना पड़ेगी, क्योंकि धरती फिक्स है। सिंपल सा नियम है ना, लॉजिकल है, उसमें कोई दिमाग लगाना नहीं। दूसरा नियम, इन एन इकोसिस्टम ऑफ फाइनाइट रिसोर्सेज देयर हैज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोडक्शन। जब आपकी रिसोर्सेज फाइनाइट हो गई, बात समझ में आ गया। तो चूंकि रिसोर्स फिक्स है, इसका मतलब है किसी एक आदमी ने ज़्यादा कंज्यूम किया तो इसका मतलब ये होगा कि किसी दूसरे को कम मिलेगा। सीधी सी बात है ना। और हम क्या करते हैं? सेंट्रलाइज करते हैं, बड़ी फैक्ट्री, बड़ा ये, बड़ा वो। जब भी सेंट्रलाइज करते हैं, उसका एक बहुत सिंपल कैरेक्टरिस्टिक है, वो है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। संसाधनों का बराबर डिस्ट्रीब्यूशन, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसलिए बहुत फेमस सेइंग है, हम सब लोग जानते हैं अच्छे से, करेंट इकोनॉमिक मॉडल में रिच बिकम्स रिचर एंड पुअर बिकम्स पुअर।
क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सेंट्रलाइजेशन है। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? रिच बिकम्स रिच एंड पुअर बिकम पुअर, तो क्या होगा? सोसाइटी में गैप होगी, है ना? सोसाइटी में गैप बढ़ेगी। और मैं एनालॉजी देता हूँ कि दो तार लो बिजली के, वो दो तार के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज का डिफरेंस ज़्यादा होगा तो क्या होता है? स्पार्किंग, फ्रिक्शन। तो मैं लोगों को बोलता हूँ देखो, ऑब्जर्व करते हैं दुनिया को, क्या हो रहा है? साइंस आगे बढ़ रहा है, हाँ। टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रहा है, हाँ। इकोनॉमी आगे बढ़ रहा है, हाँ। भाईचारा आगे बढ़ रहा है? नहीं। लोगों के बीच में प्रेम भाव बढ़ रहा है? नहीं। हिंसा बढ़ रही है? हाँ। उसका कारण ही है क्योंकि हम सेंट्रलाइज करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक एक्यूमुलेट। वो काम करने वाला नहीं, क्योंकि आदमी के जीवन की रिक्वायरमेंट, एक बार रोटी कपड़ा मकान पूरा होता है तो हमको क्या चाहिए? प्रेम चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए। अल्टीमेटली इसी तो ढूंढने के चक्कर में आदमी घूमता रहता है, यही सब काम तो करते हैं हम। और आपका हिंसा ही बढ़ जाएगी, यही सब नहीं मिलेगा तो कैसे सर्वाइव करेंगे? तो दूसरा नियम बोलता नहीं, लोकल करो, लिमिट करो और लोकल करो। हमें वही पूछना था, सेंट्रलाइजेशन नहीं हो। हाँ, तो डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। हाँ। डिसेंट्रलाइज मतलब क्या? मतलब जो पहले भारत में होता था, भारत बहुत रिच कंट्री है, पता है? हाँ। कल्चरली और फिलोसॉफिकली इतना एडवांस है कि अब बाहर के देशों में गए हम गरीब हैं हमारी तुलना। हम उल्लू हैं कि ये सब छोड़ के उधर उल्टा कॉपी करते हैं। सो वी आर वेरी सोफिस्टिकेटेड इन आवर थिंकिंग, इन आवर रिचुअल्स, इन आवर कल्चर। तो भारत में, मेरे गांव में, मैं गांव से आया हूँ, मेरे गांव में लोकल होता मतलब क्या? हमारे यहाँ गांव में शादी होगी तो बैंक, है ना, बर्तन बैंक रहेगा, है ना? वो उसी सबका बर्तन कॉमन होगा। तो कोई भी फंक्शन होगा तो कोई, अच्छा उसमें पॉल्यूशन नहीं हुआ। अच्छा, फिर सबको परोसना है तो जो लीव्स है उसकी प्लेट बनती थी, उसका भी पॉल्यूशन नहीं होगा। तो जो नाई होता था लोकल होता था, जो जूते सिलता था लोकल होता था, जो गाय को ले आता था लोकल होता था, पोस्टमैन लोकल, एवरीबडी वाज लोकल, खाना लोकल पैदा होता था। सो वी वेर वेरी एफिशिएंट, क्योंकि कुछ करना नहीं पड़ता है, बाहर से नहीं लाना पड़ता। अब आपका टूथपेस्ट कहाँ बना है पता है? 500 किलोमीटर दूर घर से कि 1000 किलोमीटर दूर, किसी को पता नहीं। तो उसको लाने का कॉस्ट होगा, एनर्जी लगेगी, तो इनएफिशिएंट है। आपको जाना है टूथपेस्ट लेने, आप 800-1000 किलोग्राम की कार लेके जा रहे हो, वेरी इनएफिशिएंट। आपको खाना है चीज़ और कीवी, जो यहाँ से 5000 किलोमीटर ट्रेवल करके आई, वेरी इनएफिशिएंट। आपकी बिजली बनाना है कोयले से, भारत का कोयला इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया से आता है, वेरी इनएफिशिएंट। आपको चाहिए पेट्रोल डीजल, सऊदी अरेबिया और रशिया से आता है, इनएफिशिएंट। सो हम बहुत इनएफिशिएंट बन गए, मतलब छोटे से काम करने के लिए बहुत एनर्जी खर्च करते हैं, क्योंकि वो लोकल नहीं है। जब आप लोकल करना चालू करोगे कितने फायदे होंगे देखो। हर देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है? रोजगार। और अभी हम क्या करते हैं? बड़ी फैक्ट्री लगाएंगे, तो बड़ी फैक्ट्री लगाएंगे तो क्या करेंगे? ऑटोमेशन करेंगे। तो ऑटोमेशन में जॉब पैदा होगा कि कटेगा? कटेगा। इनफैक्ट हर व्यक्ति चाहता है ज़्यादा प्रोडक्शन हो, तो प्रोडक्शन ज़्यादा, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो, तो प्रोडक्शन में ऑपरेशनल खर्चा कम होना चाहिए, तो कम बिजली लगे, कम लोग लगे। अच्छा, आदमी गलती करता है प्रोडक्शन में, तो फिर क्या करेंगे? हटा दो आदमी को, क्या कर दो? ऑटोमेट कर दो, रोबोट ही रख लो। तो अल्टीमेटली क्या चाहता है इंसान? यदि फिलोसफी टेक्नोलॉजी मतलब इसमें देखें थ्योरेटिकली, तो मैनेजमेंट के हिसाब से प्रोडक्शन लाइन में आदमी होना नहीं चाहिए, क्योंकि गड़बड़ करता है, उसको बीमारी भी आती है, उसको शादी की भी छुट्टी चाहिए, रोबोट को नहीं चाहिए, मशीन को नहीं चाहिए। तो प्रोडक्शन कॉस्ट करना है, कम करना है, तो आदमी हटा दो। तो देखो इतना इन्वेस्टमेंट होता है, इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्री, तो रोजगार बढ़ना चाहिए ना, हो क्या रहा है? कम हो रहा है, उल्टा। अब वही काम छोटे छोटे यूनिट्स में करो, तो ऑटोमेशन नहीं कर पाओगे, लोकल करो, तो देखो कितना रोजगार पैदा होगा, रोजगार पैदा होगा जो पहले होता था। बट देन पीपल विल से कि ये स्लो डाउन कर देगा ग्रोथ को, ऐसा कुछ करेक्ट करेगा, ग्रोथ को स्लो डाउन कर देगा। और इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या होगा? तो मेरा तो बेसिक प्रश्न होता है कि इकोनॉमिक ग्रो करना ही क्यों? मेरे को ये बताओ पहले, कोई समझाओ मुझे क्यों करना है। जब तुम खुद ही जिंदा नहीं रहोगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ का तो लोग क्या बोलते रहते हैं, सर वो इकोनॉमिक ग्रोथ से प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है, पैसा मिलेगा। मैंने कहा अरे वाह, वेरी गुड, एंड वी पुट अप अ स्ट्रांग पोजीशन इन फ्रंट ऑफ अदर कंट्रीज, ऐसा कुछ। ठीक है, प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है, वेरी गुड। तो प्रॉस्पेरिटी मान लो जीडीपी 5% बढ़ा, तो प्रॉस्पेरिटी 5% बढ़ी, तो इसका मतलब है चेहरे की मुस्कुराहट 5% बढ़ना चाहिए,
खुशहाली बढ़ गई ना 5%। तो हर साल जीडीपी 5% बढ़ता है तो स्माइल 5% बढ़ना चाहिए। हाँ तुम्हें लोगों से पूछता अच्छा बताओ स्माइल बढ़ रही है क्या हर साल? नहीं सर वो तो अच्छा कम हो रही है क्या? हाँ कम हो रही है। नहीं बढ़ रही है ना, रिच Depression- बिकम्स रिचर, उनकी बढ़ रही है आई गेस। वहाँ भी अस्पताल में ज़्यादा समय कटता है। डिप्रेशन बढ़ रहा है, हाँ, वो है, राइट? हाँ। स्ट्रेस बढ़ रहा है, वायलेंस बढ़ रहा है, कहाँ?